मित्रों, ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें अनगिनत लोग हैं, अनगिनत चेहरे हैं, लेकिन हर चेहरे के पीछे एक ही कहानी है और हर कहानी के पीछे एक भूला हुआ सत्य है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई का आईना है। ये कहानी एक भिखारी की है जो असल में एक राजा का बेटा था, पर उसे मालूम ही नहीं था। वो वर्षों तक भीख मांगता रहा, मंदिरों के बाहर बैठता रहा, महलों पर हाथ फैलाता रहा, लेकिन उसे पता ही नहीं था वो जिसकी दहलीज पर कटोरा फैलाए बैठा है वो ही उसका पिता है, वही राजा है और उसी का इंतजार कर रहा है। 25 साल पहले एक राज्य के राजा का इकलौता बेटा एक उत्सव के दौरान भीड़ में खो गया। उसे ढूंढा गया, सैनिक भेजे गए, पर वो कहीं नहीं मिला। हर दिन एक आशा पतली होती गई, पर राजा का दिल नहीं मरा। राजा हर दिन सुबह आंख खोलते ही कहता, मेरा बेटा आएगा, मैं उसे पहचान लूंगा। लेकिन समय का खेल देखिए, धूल भरा पहिया घूमता रहा और 25 साल बीत गए। राजकुमार बड़ा होता होता कहीं एक घर में पला। उसे एक गरीब किसान ने पाल लिया। उसे भी मालूम नहीं था वो कौन है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी नसों में राजवंश का खून बह रहा है। वो भीख मांगकर पलता रहा, मंदिरों के बाहर सोता रहा, किसी को दुआ देता रहा, किसी से गाली खाता रहा, और यही उसका संसार बन गया। लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, पर उसकी चाल में गरीबी थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे कोई शब्दों में बांध नहीं सकता। वो देखने में साधारण था, पर उसकी आंखें असाधारण थीं। परंतु उसकी आंखों में इतनी धूल जम गई थी, लेकिन वो खुद में झांक नहीं पाता था। उसे लगता था कि मैं भिखारी हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं किसी लायक नहीं, यही मेरी किस्मत है, यही मेरा जीवन है। वो इसी हीन भावना में जीता रहा और एक दिन वो भटकते भटकते उसी राज्य में जा पहुंचा, उसी महल की दहलीज पर जहां उसका असली पिता बैठा था। पर उसे पता ही नहीं था ये महल मेरा है, ये राजा मेरा पिता है। फकीर महल के द्वार पर भीख मांगने बैठ गया। लोगों ने बारी बारी से भीख मांग ली और जब फकीर का नंबर आया तो राजा के हाथ रुक गए। राजा एकदम ठिठक गया, उसकी आंखें नम हो गईं, उसका दिल कांप उठा। वो उस फकीर में अपना खोया हुआ बेटा देख रहा था, परंतु राजा तुरंत नहीं बोला, बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि बेटा को अचानक छाती से लगाकर कह भी नहीं सकता था, मेरे बेटे तू मिल गया। क्यों? क्योंकि बेटा पहचान नहीं पाएगा, बेटा शायद डर जाएगा, शायद समझ नहीं पाएगा, शायद पागल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसे अचानक बता दिया जाता कि तू मेरा बेटा है तो वो उसे सत्य नहीं मानता, स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसकी मनोअवस्था इसे झेल नहीं सकती। राजा जानता था, बुद्धिमान था, सत्य धीरे धीरे देना पड़ता है, सत्य एक दम देने से झटका लगता है, सत्य एक झरना है जिसे बूंद बूंद पीना पड़ता है। और उसी क्षण राजा ने समझ लिया इस फकीर को साधना की जरूरत है। ये भिखारी वास्तव में भिखारी नहीं है, लेकिन ये पक्का है ये अपनी पहचान भूल चुका है। इसको धीरे धीरे उसकी सच्चाई के करीब लाना होगा। राजा ने कहा, इसे महल के अंदर ले आओ, इसे भोजन दो। भिखारी को आश्चर्य हुआ, मुझे भोजन, वो भी महल में? राजा ने स्वयं जाकर कहा, मैं तुझे एक छोटा सा काम दूंगा, तू महल के बगीचे की देखभाल कर। भिखारी ने काम किया, उसे थोड़ी इज्जत मिली, उसे लगा मैं शायद कुछ हूँ। राजा मुस्कुराया, पहला कदम पूरा हुआ। ये साधना का पहला कदम है, अपने भीतर थोड़ी रोशनी आने देना। कुछ महीनों बाद राजा ने कहा, तू बगीचे में अच्छा काम करता है, मैं तुझे महल के भीतर एक और जिम्मेदारी दूंगा, मेरे पुस्तकालय की देखभाल कर। भिखारी धीरे धीरे महल की संस्कृति, सौंदर्य, अनुशासन और शांति में ढलने लगा। उसकी गरीबी छूटने लगी, उसकी चाल बदलने लगी, उसकी भाषा बदलने लगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि असल में वो कौन है। और राजा हर दिन उसे देखता, कभी दूर से कभी पास से, और उसके भीतर के राजकुमार को पहचानता। लेकिन भिखारी
अभी भी खुद को भिखारी ही समझता है। ध्यान दो, इस तरह हमारे भीतर आत्मा राजकुमार है, लेकिन हम खुद को मन का भिखारी समझते हैं। ये कहानी बाहर की नहीं है, ये भीतर की है। धीरज, प्रेम और समझ के साथ राजा ने उसे और ऊंचे काम दिए। कुछ ही वर्षों में वो सामान्य सेवक से महल का अधिकारी बन गया। अब उसे दरबार में आने की अनुमति मिल गई थी। अंदर बैठा देखता रहता कि राज्य कैसे चलता है, बुद्धिमान लोग कैसे बात करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे नजरें उठती हैं। धीरे धीरे राजसीता जागने लगी। एक अदृश्य आत्मविश्वास भीतर खिलने लगा, पर राजा चुपचाप देखता रहा। ये परिवर्तन साधना का दूसरा चरण है। सुबह की पहली रोशनी की तरह शांत, गहरा और स्वाभाविक। अब राजा ने कहा, राज्य का मंत्री बनेगा तू। सब हैरान थे, भिखारी मंत्री बनेगा? पर राजा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो सच जानता था कि ये मंत्री ही नहीं, पहले से ही जन्मजात राजसी है। बस आत्मविश्वास नहीं था। कुछ समय बाद वो मंत्री से भी आगे बढ़ गया। उसकी बुद्धि, उसकी करुणा, उसका मौन, उसकी गहराई सब राजसी होने लगे। अब उसके भीतर कुछ ऐसा जग गया जो कभी सोया ही नहीं था, और राजकुमार का अंतिम बीज भी भीतर फलने लगा। एक दिन राजा ने उसे अपने कमरे में बुलाया, महल बंद कर दिए और कहा, मेरे बच्चे, तू मेरा बेटा है। भिखारी हंस पड़ा, मैं और आपका बेटा? मैं तो एक कचरा हूँ, भिखारी हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ? राजा ने कहा, भीख तेरी आदत थी, तुझे तेरी असलियत का पता नहीं था। फटे कपड़े तेरी मजबूरी थी। तू जिस्म से भिखारी था, रक्त से नहीं। तू परिस्थितियों से भिखारी था, स्वभाव से नहीं। तेरी चाल गरीब थी, तेरा जन्म नहीं। भिखारी रो पड़ा। वो कांप गया और अंदर कुछ हिला, कुछ जाग गया। राजा उसके पास आया और उसे छाती से लगाया और कहा, तू भिखारी नहीं था, तू बचपन से ही राजा था, बस भूल गया था। और उसी क्षण भिखारी नहीं, राजा जाग गया। उसी क्षण उसकी पहचान लौट आई। उसी क्षण उसने अपने राजत्व को स्वीकार किया, और उसी क्षण उसकी सारी गरीबी, सारी पीड़ा, सारा अंधेरा गिर गया। अब वो नए वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और दुनिया को आदेश दिया, मुझे पहचानो, मैं वही हूँ जिसे मैंने खुद नहीं पहचाना था। तो मित्रों, यही साधना का अर्थ है। तुम भी राजकुमार हो, ब्रह्म हो, चेतना हो, परमात्मा का। तुम भी ईश्वर के पुत्र हो। तुम्हारी पहचान गिर गई है मन के अंधेरों में, और तुम ही नहीं, हर मनुष्य उसी एक परमात्मा का बच्चा है, क्योंकि शेर का बच्चा शेर ही होता है। तुम्हें लगता है मैं छोटा हूँ, कमजोर हूँ, पापी हूँ, नाकाम हूँ, तुच्छ हूँ, पर ये सब भ्रम है। तुम्हारी असली पहचान सोई हुई है। तुम्हारे परमपिता परमेश्वर तुम्हें पहचानते हैं। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें पता है, तुम्हारी क्षमता तुम्हें पता है, पर तुम नहीं जानते। इसलिए जीवन भर भीख मांगते हो, प्रेम की, कभी सम्मान की, कभी खुशी की, कभी शांति की, और कभी परमात्मा की। और तुम जिस दहलीज पर भीख मांग रहे हो, उसी के तुम वारिस हो। परमात्मा तुम्हें धीरे धीरे चढ़ा रहे हैं, पहले छोटे छोटे काम देते हुए, फिर धीरे धीरे चढ़ा रहे हैं। पहले छोटे काम देते हैं, फिर बड़े काम देते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी रोशनी देकर, तुम्हें भीतर का स्वभाव सिखाकर, अंत में तुम्हें सिंहासन पर बैठने के लिए। साधना उसी यात्रा का नाम है। अपने भीतर के भिखारी से अपने भीतर के राजा तक जाने की यात्रा का नाम साधना है। वो प्रक्रिया है जिसमें परमात्मा तुम्हें कदम कदम उठाता है, धीरे धीरे, बूंद बूंद, कदम दर कर, और एक दिन वो सत्य कहता है, तू मेरा ही हिस्सा है, तू मेरे ही खून का है, तू मेरा ही पुत्र है। परमात्मा का पुत्र, चेतना का पुत्र। साधना का अर्थ है अपने भिखारीपन को उतारना। साधना का अर्थ है अपनी भीतर की अंधी पहचान की धूल झाड़ना। साधना का अर्थ है अपने राजत्व को याद करना। साधना का अर्थ है अपने भीतर का सिंहासन पहचानना, और साधना का अर्थ है अपनी असलियत को जगाना। तुम भिखारी नहीं हो, तुम सिर्फ भूल गए हो। साधना वह कला है जो तुम्हें तुमसे मिलाती है, तुम्हें याद दिलाती है कि तुम वही हो, जन्म से राजा
और इसी साधना का चित्रण सीढ़ी दर सीढ़ी जीवन की उच्च और सरल आध्यात्मिक यात्रा का उद्घोष गीत है श्रीमद् भगवद गीता, जो अविनाशी योग साधना है। योग साधना में ही वो क्षमता है जो तुम्हारे सारे दुखों को धीरे धीरे अंत कर देती है। परमात्मा की तरफ वापसी का एकमात्र साधन है मोक्ष का, मुक्ति का, जो तुम्हें आत्मज्ञान और भक्ति का सच्चा अनुभव करा दे, जो साकार से निराकार परमात्मा में एक करती है। और ये एक जन्म का भिखारीपन नहीं है, तुम्हारा जन्मों जन्मों का भिखारीपन है जो हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। यही साधना साधन है। इसीलिए गीता कहती है सभी ईश्वर के पुत्र हैं। ममे वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठांद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। इस श्लोक में भी कहा गया है कि हर जीव, मनुष्य, हर आत्मा ईश्वर का अंश है। हम केवल शरीर ही नहीं हैं, हम दिव्य चेतना का अटूट कण हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जीव मेरा ही अंश है, जो सनातन है, आत्मा है, न ये जन्मती है न ये मरती है। लेकिन ये आत्मा जब मन और 5 इंद्रियों के साथ जुड़ती है तब संघर्ष शुरू होता है। मन खींचता है अपनी तरफ, इच्छाएं उलझाती हैं अपनी तरफ, और आत्मा प्रकृति के बंधन में फंसकर खुद को भूल जाती है। इसका सार इतना ही है कि तुम दिव्य हो, ईश्वर के पुत्र हो, तुम्हारी मूल प्रकृति शांत और पवित्र है। अशांति का अनुभव होना मन का खेल है, और तुम्हें अपने को वास्तविक ईश्वर का पुत्र अनुभव करना है तो योग साधना श्रीमद् भगवद गीता के हर सिद्धांत को अपने जीवन की कसौटी पर निभाना होगा। तभी साधना के मर्म को जान पाओगे। और साधना देती क्या है? तुम्हें यही देती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है। बस यही समझ में आना चाहिए। साधना इसीलिए ज़रूरी होती है।